तो आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिदम इक्वेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? लॉगरिदमिक इक्वेशन की बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आज जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं उसका हल्का सा हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन कैसे करेंगे? कुछ एक दो क्वेश्चन करके। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे पहला सवाल। देखो, सबसे पहला सवाल जो है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है। तो जब भी आपको ये सवाल करना हो तो सबसे पहले ये विचार विमर्श कर लें कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है log x to the base 2 प्लस log x to the base 4 प्लस log x to the base 8 is equal to log x to the base k। अब बेटा ये तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सबके बेसिस बराबर हों। सबके बेसिस बराबर हों तो क्या मैं इसका बेस 2 के बराबर कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। इसका बेस भी 2 कर सकता हूं। तो मैं यहां पर कुछ बेस चेंजिंग फॉर्मूला के डिडक्शन का इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल करने वाला हूं। देखो, और वो बोल रहा है फॉर x इज द एलिमेंट ऑफ ऑल द रियल नंबर। ये इक्वेशन ट्रू है तो आपको बताना k की वैल्यू अगर इस फॉर्म में है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। चलो देखते हैं। देखो, चिंता मत करो। सबसे पहले इसका बेस मुझे क्या बनाना है? 2, और इसका बेस भी मुझे 2 बनाना है। तो इसको 2 के बेस में मतलब एक्सपोनेंट में लिख दो। तो मैं लिखूंगा log x to the base 2 प्लस log x to the base 2 to the power 2। बोलो हाँ या ना? लिख सकता हूं 4 को 2 की पावर 2 प्लस क्या लिख सकता हूं? log x to the base 2 to the power 3। हाँ सर, लिख सकते हो। किसके बराबर हो जाएगा? log x to the base k। ये चीज बोलो पल्ले पड़ गई, समझ में आ गई? हाँ सर। अब ये 2 जो पावर की भी जो बेस की जो पावर होती है वो 1/2 के फॉर्म में आ जाएगी बाहर। तो आ जाएगा log x to the base 2 प्लस 1/2 log x to the base 2 प्लस 1/3 log x to the base 2 is equal to log x to the base k। क्लियर सर? बिल्कुल। अब सब में से क्या कॉमन दिख रहा है? log x to the base 2 दिख रहा है कॉमन। बोलो हाँ या ना? तो हम लिख देंगे log x to the base 2 आएगा, बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, और यहां पर मैं लिख दूंगा log x to the base k। लिख सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा? 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 2 11 मेरे ख्याल से। चलो करके देख लेते हैं। तो आएगा log x to the base 2, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम होगा 6। ये ऊपर जाएगा 6, ऊपर बचेगा 3 और यहां बचेगा 2। किसके बराबर हो जाएगा? log x to the base k। ठीक है। अब ये 6 3 9 और 2 11, तो आ जाएगा 11/6 log x to the base 2 is equal to log x to the base k। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि मुझे सबका बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना? तो मैं इसका बेस चेंज कर रहा हूं। देखो, इसका बेस चेंज कर रहा हूं x। देखो कैसे? तो 11/6, तो मैं क्या लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। 1 क्या लिख सकता हूं? log 2 to the base x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। हाँ सर, लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 1/log k to the base x। यहां पर डिडक्शन इस्तेमाल किया मैंने बेस चेंजिंग फॉर्मूला का। ठीक है। अब देखो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, और 11 नीचे 6 ऊपर, तो आएगा log k to the base x इज इक्वल टू, ऊपर गए 6 को ऊपर लेके गए, 11 को नीचे लेके गए, और इसको log 2 to the base x आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ। आ गया? अब log k to the base x, और यहां पर क्या लिखा है? अब ये देखो नीचे आ गया। अब इसको मेरे को क्या लेके जाना है? इसको उल्टा करना है, पावर में लेके चले जाओ। अभी मैं सॉल्व नहीं कर सकता, log से log कैंसिल नहीं कर सकता बच्चों। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको पावर में लेके जाना पड़ेगा। तो देखो,
यहां लिख दूंगा log k टू द बेस x इज इक्वल टू log 2 की पावर, बताओ 6/11 लिख सकते हैं? हां सर लिख सकते हैं। तो लिख दूंगा 6/11 टू द बेस x, यस और नो? अब देखो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? सर k की वैल्यू इसके बराबर आ गई, है ना, अगर दोनों बेसिस बराबर हैं तो k विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 6/11। क्या लिख दिया मैंने? 2 टू द पावर 6/11, यानी 11th रूट ऑफ, तो यहां क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ऊपर वाला जो होगा वो अंदर लिख जाएगा 2 की पावर 6, और यहां क्या आ जाएगा? 11। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। 11th रूट ऑफ 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है? 64, है ना। तो k इज इक्वल टू 11th रूट ऑफ 64। मेरे ख्याल से ये फॉर्म में आ गया जो वो बोल रहा था कि k किस फॉर्म में होगा? a टू दी 8th रूट ऑफ b, 8th रूट ऑफ b के फॉर्म में होगा। यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में, देखो ना, अगर k की वैल्यू 8th रूट ऑफ b के फॉर्म में है, 8th रूट ऑफ b के फॉर्म में है, तो आपको बताना a प्लस b कितना होगा। तो कितना होगा a प्लस b? जल्दी बताओ। तो a प्लस b, a की जगह क्या लिखा हुआ बेटा? 11, 11 प्लस 64 कितना हो गया? जल्दी बताओ। 75, एंड दैट विल बी योर आंसर। कितना आया? सर यही नहीं बना सर, सर नहीं बना सर, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं टिपिकल था। समझ में आ गया? बोलो पिक्चर क्लियर हुई? यहां समझ में आया मैंने क्यों ऐसा किया? मैंने इसलिए, और ये उल्टा करा मैंने, ये उल्टा किया मैंने, पता है आपको बताया था कि log अगर m की पावर x से बेस a है तो x आगे आ जाता है, log m बेस a हो जाता है। तो क्या मैं उल्टा नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो मैंने वही किया और मेरा आंसर आ गया 75। बोलो पिक्चर क्लियर परफेक्टली? एब्सोल्युटली सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्या है, वो बोल रहा है a की वैल्यू कुछ है, b की वैल्यू कुछ है, c की वैल्यू कुछ है और d की वैल्यू कुछ है। तो आपको a, b, c और d को सेपरेटली सॉल्व करके a मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय c माइनस d करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे a सॉल्व करना है। तो a क्या लिखा हुआ है? log बेस में 11 लिखा हुआ है, फिर 11 और उसकी पावर में log 1331 और बेस में क्या लिखा हुआ है? 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूं। देखो कैसे सॉल्व होगा ये। भाई एक बात बताओ, ये और ये सेम लिखे हुए हैं? बोलो हाँ है ना। तो इसका आंसर क्या होता है? आर्गुमेंट के बराबर हो जाता है, यानी आंसर आएगा log 1331 की पावर की बेस 11। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? log 11 की पावर 3 बेस 11, 3 आगे आ जाएगा, log 11 बेस 11 कितना आ जाएगा? 1, 3 1 सा कितना हो गया? 3। तो आंसर आएगा 3, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बोलो आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब b की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। b बहुत आसान है, दो सबका बेस बराबर है तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो आ जाएगा log 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 की बेस 385। कितना आ रहा है? जब मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 7 385 ही आ रहा है, यानी आंसर आ जाएगा log 385 बेस 385। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 1, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। पिक्चर परफेक्ट क्लियरली? हाँ। c की वैल्यू, सर c कितना है? सर c है log बेस में आ गया 4, फिर log बेस में आ गया 2, फिर ब्रैकेट में log 625 बेस में 5 और ये 2 बार ब्रैकेट बंद। तो मैंने आपको पिछले बहुत सारे लेक्चरों में इसको समझाया है कि इसको कैसे किया जा सकता है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको t मान लेंगे या u मान लेंगे। तो 625 मतलब पावर 4 हो गई, पावर 4 हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 4। बोलो हो गई? हाँ, तो इस पूरे की वैल्यू अगर 4 हो जाती है 625 मतलब 5 की पावर 4 और 4 आगे आ गया 5, log 5 बेस 5 1, 5 4 1 जा 4, तो 4 हो गया। अब ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 2,
2 आगे आ गया, तो फिर कितना आ गया, ये आ गया 2, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 2। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log 2 और बेस में लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर बाहर, आंसर आएगा log 2 बेस 2, या आंसर आ जाएगा 1/2, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2। बोलो पिक्चर परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब डी निकालना है, डी निकल गया तो खेल हो गया क्वेश्चन का, बोर्ड मार्क्स लगा देना, बहुत सिंपल है, बचपन में पढ़ते आ रहे हो। तो डी है 10 की पावर log 16 बेस 100। अब यार बेस में 100 है और आर्ग्यूमेंट में 16 है, तो ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो क्या मैंने बताया था कि ये दोनों इंटरचेंजेबल है, बोलो जल्दी बताओ, डिडक्शन बताओ। हाँ सर, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 टू द पावर log 10 बेस 100, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 16 की पावर अगर मैं लिखूं log 10 बेस 10 टू द पावर 2, यानी 1/2 बाहर, यानी 16 टू द पावर 1/2 log 10 बेस 10, तो ये कितना हो जाएगा 1, और 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है √16, यानी आंसर कितना होगा 4। √16 मतलब 4, मतलब ए की वैल्यू मेरे पास आ गई मेरे प्यारे बच्चों। ए की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू आ गई 3। बेटा बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, बी की वैल्यू आ गई 1। सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2, सी की वैल्यू 1/2, और बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो बस अब ए इंटू बी कर लो, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, मेरे ख्याल से यही है, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर लो, ए की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू 1/2। हाँ सर 1/2, तो 1/2 और माइनस कर दो किससे 4 से, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, है ना, बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1/2, आंसर कितना आएगा 2। बोलो आया कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 3 इंटू 2 माइनस 4, अब क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, बोर्ड मास, फिर एस आएगा, तो 6 माइनस 4, आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। सो द आंसर इज 2। बोलो चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि नहीं था। हाँ सर, हम चैलेंज नहीं ले पा रहे बस। अरे भाई, अरे क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन है, कोई मर्डर थोड़ी कर देगा, ठीक है। डर क्यों रहे हो, डर के आगे जीत है, उसके पता नहीं उसके आगे कौन सी फिल्म आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2 क्वेश्चन की। मैंने आपको ये डिडक्शन भी बताया है, इसमें तो डिडक्शन इस्तेमाल कर लेंगे डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट डिडक्शन है। देखो ये क्या लिखा है, log 10 बेस 2 माइनस log 125 बेस 8, इसका सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है। तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस 2 लिख सकते हैं, हाँ सर, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं log 5 की पावर 3 2 की पावर 3, तो 3 और 3 आ गए, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा, इसको मैं लिख सकता हूं log 10 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2। अब भाई साहब दोनों बेसिस बराबर हैं, तो आप कुछ मत करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो log बेस में 2, 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 2, तो आंसर आएगा log 2 बेस 2 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर, हाँ सर क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक और मैंने बताया था, ये डिडक्शन बताया था मैंने, क्या बताया था कि भैया अगर लॉग में a2 a1 आ जाए, फिर इनटू हो जाए, और जो अब आर्ग्यूमेंट है वो बेस बन जाए, और फिर मल्टीप्लाई होकर अब जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस बन जाए, और ऐसे सो ऑन होता चले जाए, ऐसे सो ऑन होता चले जाए, और अंत में कुछ आए, मान लो आए log n माइनस 1, सॉरी log n और n माइनस 1, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है log जो आखिरी वाला आर्ग्यूमेंट है और जो पहले वाली बेस है वो हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं होता। मैंने डिडक्शन बताया था,
तो बस इन सबको काट दो, बाकी ये बचा और एक ये बचा, इन दोनों को लिख दो, पहले वाला बेस और आखिरी वाला आर्ग्यूमेंट। तो आंसर आएगा लॉग बेस 2 और n+1 किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। अब जॉन नेपियर जी जिंदा होते तो इसको ऐसे ना लिख के वैसे भी लिख सकते थे, यानी 2 की पावर 10 बराबर n+1। बोलो हाँ या ना? 2 की पावर 10, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 10 बार। कितना आएगा? 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है। 32 का स्क्वायर 1024। अरे 32 का स्क्वायर, अरे मैंने कैसे करा? मैंने 2 की पावर 5 पता था मुझे, तो मैंने 2 की पावर 5 को 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। 32 का स्क्वायर कितना होगा? 1024। अरे ऐसे ही कर सकते हो यार, इतना उलझा क्यों रहे हो? तो हो गया 1024 बराबर n+1। इधर क्या? तो n की वैल्यू आ गई बेटा 1024 - 1, आंसर आएगा 1023 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, बढ़िया, दोनों क्वेश्चन बढ़िया, मैं भी बढ़िया, तू भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, करो ट्राई। फाइंड द वैल्यू किसकी? 1/log 2 बेस 3 प्लस 2/log 4 बेस 9 माइनस 3/log 8 बेस 27। तो पहले बेस चेंजिंग फॉर्मूला से 1 हटाओ, तो आएगा log 3 बेस 2 प्लस 2 इंटू log 9 बेस 4 माइनस 3 इंटू log 27 बेस 8। अब सबके बेस बराबर कर दो, सबके बेस बराबर कर दो। कैसे होंगे बराबर? जल्दी बताओ। लिखा log 3 बेस 2 प्लस इसको 2 की पावर 2 1/2 यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 log 9 बेस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 log 27 बेस 2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, इन दोनों का होगा डिवाइड। कैसे? अबे दोनों प्लस में हैं, तो एक बार लिखो log बेस में 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 और उसको 27 से डिवाइड कर दो, तो 27 से 27 कैंसिल, कितना बचा? log 1 बेस 2। और 1 बेस 2 कब आएगा? जब 0 हो जाएगा। भाई 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 कब होगी? जब x कितना हो जाएगा? 0, यानी इसका आंसर कितना होगा? 0। ठीक है, कैसा रहा? इजी? बहुत बढ़िया। अरे भैया धरती हिला देने वाले क्वेश्चन। अब आ गया भैया एल्जेब्रिक, सॉरी लॉगरिथमिक इक्वेशंस। अब सॉल्व करना है इसको। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने बता रखा है कि अगर a की पावर log n बेस a है तो आंसर सीधा का सीधा क्या उतार देना? n उतार देना। तो यहां पर दिख रहा है, तो हम लिखूंगा x स्क्वायर प्लस सीधा का सीधा क्या उतार देंगे? x -2 बराबर 0 नील बटे सन्नाटा। अब क्वाड्रेटिक बन गया, तो क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। x कॉमन बचा कितना? x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन बचा कितना? x प्लस 2 बराबर 0, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 0 के बराबर। x माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। दोनों आंसर सही हैं, लेकिन बेटा जब भी लॉग के आंसर आ जाएं तो ज्यादा हैप्पी नहीं होना है, ये गलती मत करना। पुट करके देखो x की वैल्यू नॉट डिफाइंड, x कट गया। सही आंसर क्या है? 1। x इज इक्वल टू 1। देखना भाई, log x की जगह -2 रख दे, अबे आर्ग्यूमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है सर? हाँ सर, बढ़िया। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन ट्राई करने से पहले जल्दी फटाफट वापस आ जाओ। अगला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। हाँ
हाँ जल्दी करो। क्या है? log 9 माइनस 2 टू द पावर x बेस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने बेटा, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 बताए। अपन को x की एक्चुअल वैल्यू नहीं बतानी है, अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं कि x के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। सॉल्व करो इसको, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? ट्राई करो, ट्राई करो, सोचो सोचो। इसको इधर लेके जा सकता हूं मैं। log 9 माइनस 2 टू द पावर x बेस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब log m माइनस n कब होता है? नहीं सर, log m माइनस log n होता है, तो डिवाइड हो जाता है। सोचो, इसके बारे में सोचो। ये लिखा है log ये है डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये। हाँ सर बताइए, खेल है इस क्वेश्चन में। देखो देखो मुझे दिख गया। देखो जॉन नेपियर जिंदा होते हैं तो वो बोलते log n बेस a इज इक्वल टू x, यानी मैं लिखूंगा a की पावर x बराबर n। बोलो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हाँ सर इसको लिखो, 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 टू द पावर x। बोलो हाँ या ना? हट गया log? हाँ सर हट गया, हट गया, हट गया, हट गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं जरा बताओ? 2 की पावर x माइनस है, तो भाई देखो a की पावर m माइनस n कब होता है? जब a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होता है। बोलो हाँ या ना? तो मैं लिख सकता हूं ना 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 की पावर x। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रुक जा रुक जा रुक जा। अरे हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड। तो मैंने क्या करा, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लो लो लो, ये क्या था? यही था, और ये x माइनस 1 की जगह x माइनस 3। आई एम सो सॉरी। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो 2 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2 टू द पावर x हो जाएगा। बोलो हाँ। ठीक है सर कोई बात नहीं, गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 की पावर x। अब तुमको सुनो, ये नीचे क्या लिखा? 8। तो यह लिखा 2 की पावर x अपॉन 8 किसके बराबर? 9 माइनस 2 टू द पावर x। अब जब भी ऐसा होना, जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशन में तुमको बहुत सारी चीजें रिपीटेटिवली दिख रही हैं, मतलब बार बार एक चीज दिख रही है तुमको, सुनो इधर देखो यार, सब लोग इधर देखो। जब तुमको रिपीटेडली कोई चीज दिख रही है तो उसको कुछ मान लो। तो मैंने माना 2 की पावर x को क्या मान लिया मैंने? t मान लिया, है ना? हाँ सर। तो आया t अपॉन 8 इज इक्वल टू 9 माइनस टी। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया तो t बराबर 9 8 जा 72 माइनस 8 और t। इसको इधर लेके आ गए तो t प्लस 8t बराबर 72, 9t बराबर 72, t बराबर 8, t बराबर 8। सवाल हो गया हलवा। क्यों सर? सर अभी आपने 2 की पावर x को क्या माना था? t, और t की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। लेकिन खुश नहीं होना है, खुश नहीं होना है, खुश नहीं होना है। बताया था, बोला था सर आंसर 3 है ना? है ना? बोलो। लेकिन बेटा गलत है, ये आंसर नहीं है, इसका नो सॉल्यूशन आएगा। पूछो कैसे? भाई 3 आ गई, पुट करो 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। और बेटा इक्वेशन में आंसर ने क्वेश्चन को नॉट डिफाइन कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो इसके कितने आएंगे? नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सर एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। हाँ सर, मजा आया, मजा आया सर, मजा आ गया। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अगला, अगला अच्छा क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा दिमाग वाला। अगला क्वेश्चन, अब भाई एक चीज का विशेष रूप से नोट बना के लिख लो, कहीं पर भी नोट बना लो, 5 रुपए का नोट बना लो, कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल की पावर लॉग हो, वेरिएबल की पावर लॉग हो, तो हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब ये लॉग नीचे से उठकर हमारे कदमों में आ जाए। यानी जब भी ऐसा हो तो टेक लॉग टू बोथ साइड। ऐसा कोशिश करो कि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि हम लॉग दोनों तरफ ले लें। तो देखो, ये वेरिएबल की पावर क्या ले लो? लॉग। तो लॉग x प्लस 1 टू द पावर log x प्लस 1 टू द पावर 10 बेस 10 इज इक्वल टू log 100 इंटू x प्लस 1। बोलो, अभी रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जब दोनों तरफ log लिया है तो बेटा यहां पर बेस क्या लेंगे? दोनों तरफ की बेस क्या लेंगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगा, जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बेस दिया हो वही बेस उचका लो। अब ट्राई करो, अब ट्राई करो, मैं हट जाता हूं। अब ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। मुझे तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर चाहिए बेटा, अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से क्वेश्चन चाहिए। अब यहां पर कुछ दिख रहा है, अब मुझे कुछ दिख रहा है, अब तुम कर सकते हो, यह चीज यहां आ सकती है। बहुत बढ़िया। देखा? चलो अब देखो, ये इसकी पावर है, इधर देखो, तो ये चरणों में आ जाएगा, आ गया। तो log x प्लस 1 टू द बेस 10 इंटू log x प्लस 1 टू द बेस 10 है ना? अब ये देखो, ये एक टर्म है, ये m मान लो और ये n मान लो। m इंटू n क्या होगा? log m प्लस log n, यानी log 100 टू द बेस 10 प्लस log x प्लस 1 टू द बेस 10। है ना इजी? हाँ सर इजी। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा जरा बताओ? 2। तो इसको लिख दो 2 प्लस log x प्लस 1 टू द बेस 10, और ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको एक बार ना लिख के अपन ऐसे लिख देते हैं। चलो ऐसे लिख दो जैसा लिखा, इनटू log x प्लस 1 टू द बेस 10। अब क्या करेंगे जरा बताओ, दिमाग लगाओ, वेरी का बताओ क्या कर सकते हैं। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो चीज ज्यादा बार दिख रही है उसको टी ले लो। देख, तो हम क्या ले लेंगे यहां पर? log x प्लस 1 टू द बेस 10 को मैंने क्या मान लिया बेटा? t मान लिया। अब क्वेश्चन एकदम हलवा पूड़ी जैसा हो गया, एकदम हलवा पूड़ी। कर लो, t का स्क्वायर बराबर 2 प्लस टी, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बराबर 0, नील बटे सन्नाटा। हो गया, क्वाड्रेटिक बन गया। लेकिन खुश नहीं होंगे, तो टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ 2 बराबर 0, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 बराबर 0, टी कॉमन, टी माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, टी माइनस 2 बराबर 0, टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू। अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है
कि हम ये इन दोनों की वैल्यू जीरो के बराबर रखते क्यों हैं। अरे भाई दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन जीरो कब होगा, कब होगा भाई, या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए या दोनों जीरो हो जाए, तो हम दोनों को जीरो रख के देख लेते हैं। तो t माइनस टू बराबर जीरो और t प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो के बराबर आएगा, यानी t कितना हो जाएगा टू और t कितना हो जाएगा माइनस वन। अभी घबराने का नहीं है, अभी घबराना नहीं है, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। अब बताओ t की वैल्यू क्या मानी थी, log x प्लस वन टू द बेस 10 इज इक्वल टू टी। तो एक बार क्या ले लेंगे, एक बार ले लेंगे log x प्लस वन टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या ले लिया t, और t की वैल्यू हम पहले क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे बेटा 2 और एक ले लेंगे log x प्लस वन टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस वन। ले लो, अब सॉल्व करो। नेपियर जी वाला, नेपियर जिंदा होते तो क्या करते, इसकी पावर 2 तो 10 की पावर 2 बराबर x प्लस वन। देख बेटा 10 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस वन बराबर x प्लस वन। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, 100 माइनस वन बराबर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, नो 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 99 99, और इसकी कितनी आ जाएगी 1/10 माइनस वन बराबर x, तो कितना हो जाएगा माइनस 9/10 इज इक्वल टू एक्स। चेक करो, सही है ना, दो आंसर आ गए। क्या सर दोनों जिंदा रहेंगे, चेक करते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पे डाल दो ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल दो। देखो इसमें सबसे पहले 99 प्लस 1 100 हो गया, 99 प्लस 1 100 हो गया, 99 प्लस 1 100 100 हो गया पास, 99 हो गया पास। अब माइनस 9/10 चेक कर लो, माइनस 9/10 प्लस 1 पॉजिटिव, माइनस 9/10 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पास हो गया। दोनों आंसर सही है, ठीक है। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, ये आखिरी है, ये आज का आखिरी सवाल है। चलो ये बेटा लॉगरिथमिक इक्वेशन, बहुत मजेदार क्वेश्चन हैं इक्वेशंस। चलो देखो भैया, बेस बराबर करनी है, यहां पर बेस 2 है, यहां पर बेस x माइनस वन है, या तो x माइनस वन को नीचे ले आओ या तो इस 4 को नीचे ले आओ, क्या चाहोगे बताओ, क्या सोच रहे हो बताओ, सोचो क्या करो भाई। हम x माइनस वन को नीचे क्यों लेके आए बेस में, हमें क्या लेना देना, हम तो 2 को लेके आएंगे, तो हम लिख सकते हैं 1/, पहले तो इसको लिखो सॉल्व करो, ये लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 x माइनस वन, बोलो हाँ है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस वन टू द बेस 2। अब 2 आगे आ गया, तो 2 इंटू log 2 बेस x माइनस वन बराबर 1 प्लस log, मैं हिंट दूंगा अभी फिर तुमको ट्राई करने का मौका दूंगा, बराबर 2 बेस चेंज, तो 2/log, अब आएगा x माइनस वन अपॉन बेस में 2 इज इक्वल टू 1 प्लस सेम log x माइनस वन बेस 2। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ जो कि है तुम्हारे पास, लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जुरूसा जल्दी, जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसके साथ भौकाल कर लो, निकाल के दो आंसर, 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी। मैं जब तक थोड़ा पानी पी लूं, गीला हो गया, जल्दी फटाफट। भाई log x माइनस वन टू द बेस 2 एज t, तो 2/t, तो 2/t बराबर 1 प्लस t मल्टीप्लाई 2 बराबर t प्लस टी स्क्वायर,
टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 बराबर 0। सेम, टी स्क्वायर माइनस प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 बराबर 0। टी कॉमन, टी माइनस 2 माइनस सॉरी प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 टी प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0। टी प्लस 2 टी माइनस 1 बराबर 0। या तो टी बराबर हो जाएगा -2 के, या तो टी बराबर हो जाएगा 1 के। लेकिन अभी खुश नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अभी खत्म ही नहीं हुआ, क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ। क्योंकि हमने क्या माना था, इसकी जगह -2 रखो, तो log x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू कितना, या तो -2 होगा। तो एक बार -2 करके चेक कर लो, तो 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 इज इक्वल टू x माइनस 1, 2 की पावर, ओ माय गॉड गया। कोई बात नहीं, कोई बात, ये लो। अरे वो थोड़ा हैंग कर रहा है ये, क्योंकि अभी इसको अपडेट नहीं किया ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या था, कितना आया था आंसर, log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू टी ले लिया था अपन ने, है ना। तो एक बार -2 और एक बार 1 आया था, है ना। तो ले लो, log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -2, और log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -2 बराबर x माइनस 1, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 माइनस 1 बराबर x, सॉरी प्लस 1 बराबर x। x की वैल्यू 5/4, x की वैल्यू 5/4, x की वैल्यू 5/4, और इसमें करो तो 2 की पावर 1 बराबर x माइनस 1, यानी 2 प्लस 1 बराबर x, x बराबर 3। अब चेक कर लो, 5/4 1 से बड़ा है। अरे इक्वेशन, क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन क्या था, वो तो मेरा सब चलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन था x माइनस 4 था, क्या यहां पर x माइनस 1 था, तो जाओ देख लेता हूं मैं। ये था x प्लस 1, है ना, क्या था x, हाँ ये था log 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस 1 बेस 2, यही था क्वेश्चन, है ना। तो इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है, इसमें ही पॉजिटिव इसमें ही पॉजिटिव, हाँ था, दोनों आंसर पास हो गए। किस किस का है आंसर, गुड। तो आज जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये खुद से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले लिखवा दिए थे, ठीक है। चलो फटाफट मिलते हैं, है ना, कर लो फटाफट, इसको लिख लो।